इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर जुड़ गए हैं। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी पर आपका क्या उम्मीद है इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर? सबसे पहले यही जानेंगे आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल बदलाव की ओर वोट किया है और जो पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटर से स्टेट में जो उनकी पॉलिसी जो इख्तियार करना चाहते थे और वो लोगों को बरक्स वो पॉलिसियाँ थी और जो भी फैसले उनने लिए लोगों से पूछे बगैर, इसलिए मूड लोगों का था कि इस बार बीजेपी को यहाँ से रुखसत किया जाए। अभी फ़िलहाल ट्रेंड तो उसी और चल रहा है जी। तो हमें उम्मीद है कि शाम तक एक आपको एक बढ़त के साथ में एक अलायंस सामने आते हुए दिखाई देगा। हालांकि पूरी उम्मीद बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जम्मू में जो वादा किया था, जो टारगेट रखा था, कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो जो छोटी पार्टियां हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा अगर होगा तो पेश कर सकते हैं। अभी भी हार मानते हुए नजर नहीं आए हैं। उनका कहना है कि ये जो मुकाबला है ये दिलचस्प है और ऐसे ही बना रहेगा। अभी एक तो आज के दिन पर कोई भी छोटी पार्टी इस काबिल नहीं है कि जो डबल डिजिट टच करे और फिर बीजेपी के साथ जाने का सोच ले। दूसरी बात, कुछ इंडिविजुअल्स की खबरें हैं मगर वो इंडिविजुअल्स भी ऐसे इंडिपेंडेंट एरियाज से आ रहे हैं कि जहां पर उनको वोटर जो है, उन्होंने अगर उनको वोट किया होगा तो वो बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं किया होगा। वो अपने आप में हो सकता है इंडिविजुअल को पसंद किया पार्टी के बजाय, मगर वो भी उन एरियाज से हैं जहां से वो वोट माना जाए कि वो भी बीजेपी के पॉलिसीज़ के खिलाफ ही होगा। बट फिर भी अभी शाम तक क्या फाइनल पिक्चर आती है सामने, मगर हमारा मानना है कि इस बार इलेक्टेड गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं बनेगी। भले वो सीटें कुछ अपने एक्सपेक्टेशन के आसपास क्लेम कर रहे हैं, मगर अलायंस और अदर लाइक माइंडेड पार्टीज जो भी लेकर आएंगे, ये कुल मिलाकर एक समूह बनेगा और यही जम्मू कश्मीर को संभालने का काम हाथ में लेगा। ठीक, गुलाम साहब, क्योंकि ये मौजूद लगातार चर्चा का बायस इस वक्त बना हुआ है, एतराज भी हमने देखा कि जाहिर किया गया है कि एलजी के जरिए 5 एमएलएस को नॉमिनेट किया जाएगा। एतराजात आप लोगों की ओर से भी जाहिर किए गए, लेकिन उनका कहना है कि आईनी तरीका है, आइन के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। फिर क्यों अपोजिशन सवाल उठाता है कि मैंडेट से छेड़छाड़ की जा रही है? क्या रुख रहने वाला है और क्या बदलाव इसकी वजह से देखने को मिल सकता है कि अक्सरियत का जो आंकड़ा है वो एनसी और कांग्रेस हासिल करती हुई जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि नजर आएगी, तो क्या वो गेम पलट सकता है अगर एलजी चयन करते हैं 5 एमएलएस का? तो नहीं, देखिए, अगर एलजी साहब तो पढ़े लिखे आदमी है जहां तक हमें समझ है, और वो देश में अन्य बागों में और इंस्टीट्यूशन में देखे जहां नॉमिनेशन का प्रोविजन है, और नॉमिनेशन किसी भी स्टेट में हमारे यहाँ पहले भी था, लेडीज़ नॉमिनेशन पहले भी था। तो प्रोसीजर ये होता था कि असेंबली जब ऑर्गेनाइज होती है चुनाव के बाद में और काबीना बनती है, जिस किसी की भी बनती है, तो काबीना प्रपोज करते हैं नाम, और फिर उस वक्त गवर्नर होता था, अब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मगर उसको काबीना के कंसल्टेशन के साथ में नामों को आगे बढ़ाकर नॉमिनेट करने का प्रोसीजर है। अब वो काबीना को बालाए ताक रख के, हाउस को बालाए ताक रख के और खुद ही पिक एंड चूज करे, एक पर्टिकुलर पार्टी के एक्टिव वर्कर्स को वो लेकर के आए, मुझे नहीं लगता है ये कानून एग्री करेगा, क्योंकि किसी के नॉमिनेशन के बाद कोर्ट्स का भी रास्ता है और भी रास्ते हैं, ये चैलेंजेबल होगा। ठीक है, तो क्या रुख रहेगा फिर इस पर अगर इस तरह की सिचुएशन